जीवन में संग, आपके सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अयोध्या में प्रायः सभी अच्छे ही थे। सभी गुरु वशिष्ठ के कृपा से सत्संग, ध्यान धारणा और गृहस्थ जीवन के जो सूत्र थे, उन सब की परिपालना बड़े धर्म और निष्ठापूर्वक किया करते थे। पर कभी कभी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमारा चित्त तो अच्छा है, अब कोई कैसा भी रहे, मित्र है या हमारा पड़ोसी है या हमसे उसके संबंध हैं, तो हम उसकी बात थोड़ी ही सुनेंगे। हम तो रोज रामचरितमानस का पाठ करते, गीता पढ़ते, साधना करते, पर दुसंग का प्रभाव शास्त्र और संत जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में हमें सिखाते समझाते हैं, उसका पूरा का पूरा परिणाम देखो। महाभारत में तो दुर्जनों की संख्या कम नहीं थी। धृतराष्ट्र स्वयं ही एक अज्ञानी आदमी था, और अज्ञानता को ही दुर्जनता कहते हैं। दुर्जन ऐसा नहीं कि कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है और कोई शराब पी के निकल गया तो वही दुर्जन है। मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त न कर सका तो वो भी दुर्जन ही है, सज्जन नहीं हुआ। सज्जन जो सत्य की तरफ या सत्य से जुड़ा हुआ जन, और सत्य के विरुद्ध केवल इस जगत से जुड़ा हुआ आदमी ही दुर्जन होता है। कई भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। किसी को बोले बड़ा दुष्ट आदमी है तो आदमी सोचता है कि अच्छा कुछ चोरी किया होगा, बदमाशी किया होगा। अरे नहीं 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 नहीं, अज्ञानी है माने ही दुष्ट है। वो अलग से कुछ और उसको आहरण करने की जरूरत नहीं है कि वो अलग से दुष्टता कुछ करे। अज्ञानी है मतलब दुर्जन है। उससे जो भी होगा वो सत्य के विरुद्ध ही होगा। वो सत्य के अनुकूल काम नहीं कर सकता। अपना जीवन भी दुर्भिक्ष और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का जीवन भी दुर्भिक्ष, ये निश्चित है। पूरी अयोध्या में केवल एक मंथरा ऐसी थी जिसकी बुद्धि दूषित थी, जो कैकेयी के प्रति निष्ठावान थी। अगर एक आम प्रजा के हिसाब से देखा जाए तो प्रजा को अपने राजा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, पर वो दशरथ जी के प्रति निष्ठावान नहीं थी। वो निष्ठावान केवल कैकेयी के प्रति थी। और अगर ऐसे देखा जाए तो राजगुरु वशिष्ठ जी के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए थी। गुरुदेव भगवान हैं, पर उसकी निष्ठा वहां भी नहीं थी। उसकी निष्ठा केवल कैकेयी में थी, जहां से उसको माल पानी मिलता रहता था, प्रवाह होता रहता था, धन धान्य थोड़े माला इत्यादि वस्तु मिलते रहते थे। कुल मिलाकर कैकेयी के प्रति भी उसकी निष्ठा नहीं थी। उसकी निष्ठा स्वयं को धनवान बनाने और स्वयं को पदवान बनाने में थी कि मैं कैसे धनिक बन जाऊं और पावरफुल बन जाऊं। तो उसकी निष्ठा कैकेयी में भी नहीं थी।
व्यक्ति की दो ही प्रकार की निष्ठा होती है। एक वो है जो अपने आप को आत्मज्ञान से युक्त कर ले, दूसरा वो है जो बाह्य पद, प्रतिष्ठा, शरीर, मन इत्यादि के पोषण में लग जाए। दो ही कैटेगरी होते हैं मनुष्य के, तीसरा नहीं होता। या तो जगत से जो जी लगाए हुए है या जगदीश से जो जी लगाए हुए है, बीच का यहां कोई त्रिशंकु नहीं है। तो कैकेयी की जो निष्ठा थी वो असत्य के प्रति थी, सत्य के प्रति नहीं थी, क्योंकि सत्य तो श्री राम है। श्री राम के प्रति निष्ठा नहीं है उसकी। लेकिन एक मंथरा, क्षमा करेंगे मैंने कैकेयी कहा था, वो मंथरा है। एक मंथरा इतने बड़े अयोध्या में रहती है, सब कुछ धर्मानुशासन से चलता है वहां पर। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, दशरथ जी भी गुरु अनुरूप चलते हैं। तो एक एक व्यक्ति, एक एक प्रजा धर्म के शासन को मानता है, पर एक नहीं मानती थी मंथरा। कई सोचती थी अकेले क्या करेगी, इसके कुबड़ी, दो झापड़ मारेंगे नौकरी से निकाल देंगे, क्या करेगी ये। पर महापुरुषों ने कहा और शास्त्र ने कहा कि दुर्जन का फन, नाग का फन कब तुमको डस लेगा तुम्हारे आस्तीन में, तुमको खबर ही नहीं चलेगा। दुर्जन का पालना और पोषणा करना मतलब आस्तीन में सांप को पालना है, अपने ही बिस्तर में सांप घुसा के रखना है। पर एक कैकेयी ने पूरे अयोध्या को छिन्न भिन्न कर दिया। महाराज कम पावरफुल थी वो, भगवान ने बन भिजवाई थी। बताओ, लोग कहते हैं कि ईश्वर के कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और मंथरा ऐसा पत्ता हिलाई कि भगवान ने कही थोड़ा बनवास देखो भी उधर। दशरथ जी को बोली कि अब स्वर्गवास करो, बहुत दिन जी लिए। और भरत महात्मा हैं, महात्मा को कही कि अब तुम गड्ढे में निवास करो, बड़े महात्मा हो, थोड़ी साधना और करो 14 साल। तो गड्ढे में उनका निवास करवा दिया, छिन्न भिन्न जिसको। और सारी अयोध्यावासी रोते रह गए, बिलखते रह गए 14 साल तक। इतनी तकलीफें हुई वहां पर सबको, एक एक व्यक्ति को। और फिर आपने देखा होगा कि एक मंथरा के कारण एक एक व्यक्ति दुखी हुए उस अयोध्या में, एक एक व्यक्ति को तकलीफ हुई। आपके भी घर में हम कोई लाग लगाव नहीं रखते कि आपको खराब लग जाएगा कि अच्छा लग जाएगा। हम तुम्हारे अंडर में थोड़ी हैं, चारण भांट थोड़ी हैं कि तू पैसा दिए हो और हम तुम्हारे पैसा के अनुसार यहां प्रवचन करें। तुम्हारे घर में भी अगर दुर्योधन, दुशासन, ताड़का और पूतना और मंथरा की तरह कोई है, तो अब संतान ही बन के आ गया है तो क्या करोगे। घर ही में कोई एकदम हम दो हमारे दो में हो गया है तो क्या करोगे। लेकिन कभी भी अपनी सजगता का परित्याग नहीं कर सकते उसके प्रति। मजबूरी ही हो रहना तो सजग रहना है 24 घंटे। जैसे कोई बाघ पाल के रखा हो तो सजग रहता है, बड़े बड़े बाड़े में बना करके ऊपर से ऐसे मांस फेंकता है, फिर कि शेर बाघ खाए अपना, उधर ही अपना ठीक ठाक रहे। वो बाड़ा खुल जाए तो मामला साफ कर देगा इधर सबका। इतनी सजगता से जीना पड़ता है। आप किसी दुर्जन के साथ सजग नहीं हो तो आप निश्चित समझो कि आपने अपने जीवन को बलिदान दे दिया है, वो भी 2 कौड़ी पर। मनुष्य जन्म की सार्थकता आपको नहीं मिलेगी अगर दुर्जन का संग आपके पास है और अगर आप सजग नहीं है तो। प्रथम तो शास्त्र ने यह कहा कि अकेले रह लो, पशु के साथ रह लो, पर दुष्ट के साथ मत रहना।
शास्त्र वचन है ये। अकेले रह लो, पशु के साथ रह लो, पर दुष्ट के साथ मत रहना। क्यों? बोला ये दुष्ट कब, सांप के बारे में एक बड़ी प्यारी बात है, नागिन अपने भी अंडे को शायद कभी कभी बच्चे को भी निगल लेती है, और बिच्छू के बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं। दोनों बड़े, सांप बिच्छू बड़े, भारतीय परंपरा में दो जीव ऐसे हैं, एक सांप एक बिच्छू। तो एक सांप की प्रजाति ऐसी है जो अपने ही बच्चे को निगल जाती है, जन्म दिया खा गया, और दूसरा ऐसा है जो अपनी माँ को खा जाते हैं। बिच्छू लोग माँ के पीठ पर बैठे रहते हैं और उनकी आंखें जल्दी खुलती नहीं हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसी को खा जाते हैं जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती। तो जो मैया जन्म देती है फिर दोबारा जन्म देने के लायक नहीं रहती। ये बिच्छू का एक फैक्ट है। और ऐसे बहुत सारे डिस्कवरी हैं, खोज किया करिए, आप भी पढ़ा लिखा करिए, देखा करिए जीवों के संबंध में, तो ज़्यादा ज्ञान होगा कि अरे ऐसा जीव होता है, अरे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छा ये ऐसा करता है, अच्छा ये ऐसे मनुष्य होते हैं। ज्ञान तो जरूरी है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ब्रह्मांड में आपका, तो आपके थॉट प्रोसेस भी बदलेंगे। इज इट पॉसिबल? गजब, मैं तो सोचता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे जब अनफोल्ड होता है ये दुनिया आपके सामने, ब्रह्मांड, तो आपको ज्ञान होने लगता है। तो जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाइएगा। सत्संग होना बहुत जरूरी है, पर किसी दिन सत्संग न हो तो कम से कम दुष्ट संग न हो। मतलब सत्संग तो एक दो दिन नागा भी कर सकते हैं, विशेष ठंडा लगे तो ना आवे तो कोई बात ना है, गुरुजी आज तो बहुत ठंडा लग रहा हो तो हम ना आए। बस सावधान, दुष्ट का संग मत कर लेना। सत्संग दो दिन ना आए चलेगा, लेकिन दुर्जन का संग एक दिन भी नहीं चलेगा। ऐसी निष्ठा जिसके जीवन में है वही धर्मवान हो सकता है, वही आत्मवान हो सकता है, और वही आत्मनिष्ठ हो सकता है। और एक तरफ सत्संग भी जारी है और एक तरफ कुसंग भी जारी है, दोनों। मतलब ऊपर से नल खुला है घड़ा में और घड़ा में छेद भी है, और दोनों बराबर ही है, जितना आ रहा है उतना ही, तो उस सत्संग का कोई प्रभाव नहीं होगा। खाली घड़ा रह जाओगे छेद वाले जिंदगी भर, उसको फूटी ही घड़ा कहते हैं, बोला फूटा घड़ा। तो मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम मतलब समझ रहे हो, पहले तो 90% को सत्संग से मतलब ही नहीं है दुनिया में। दुनिया में नास्तिक और आस्तिक की संख्या जानते हो? वो लोग ज्यादा हैं, नहीं मानने वाले। अब इसमें से भी जो मानने वाले हैं उनमें से भी 10% सत्संग इत्यादि का आश्रय लेते हैं, ठीक ठाक। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, बाकी तो रोड़ी चढ़ाया, मोड़ी चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मुर्गा झरवाया, उधर गया, बड़का ऐसे हाथ दिखवाया, कुछ किया, वहाँ लाल कपड़ा बांधी आया, वहाँ मुर्गा के टांग काटी आया, बाकी तो इसी में परेशान है कितने सब। सत्संग इत्यादि तो कुछ जानते ही नहीं वो। तो जो 10% सत्संग को समझते हैं उनमें से 90%, 95% ये वाले घड़ा हैं, फुटहू। सत्संगऊ जारी है और इधर कुसंगऊ जारी है, दोनों। अच्छा, बाहर की दुनिया के लोग देखते हैं यार ये तो आदमी रोज सत्संग जाता है, कथा सब सुनता है, मंदिर जाता है, बड़ा कपटी आदमी है, फ्रॉड है ये तो। नहीं नहीं, आप हम गलत बोलें तो बताइए। गांव इत्यादि में, शहर में आप देखते होंगे, कहते होंगे, कोई आके आपको बाहर से कहे अरे आपके पड़ोसी तो बड़े पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ? अभी असली चेहरा आप नहीं देखे हैं, वो तो हम जानते। और देखे भी कैसे बेचारा, वो तो आज ही कल आया है, तो बगल में तुम रहते तो तुम ही देखोगे उसका असली चेहरा।
तो 90% लोग, 10% में 90% लोग, बड़ी मुट्ठी भर छोटे लोगों में सत्संग और कुसंग दोनों कर रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में सत प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, असत प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सत प्रभाव नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर दुर्योधन की तरफ उनके पिता धृतराष्ट्र हैं, तो गुरु द्रोण भी तो हैं, भीष्म पितामह भी तो हैं, कृपाचार्य भी तो हैं। ये लोग तो दुर्जन आदमी नहीं, अच्छे आदमी हैं, अच्छी बातें समझा सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन जब इन तीनों महापुरुषों ने भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन और हस्तिनापुर के गद्दी के प्रति समर्पण व्यक्त कर दिया अपना, तो फूटे घड़े हो गए। भीष्म पितामह के विषय में कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद माला वाला लेके बैठ जाते थे श्री कृष्ण का। उसने तो रात में भगवान गए थे ना फिर द्रौपदी को लेकर के कि प्रातः प्रातः जैसे उनका पूजा होगा दंडवत कर लेना, और वो आयुष्मती भव कह देंगे, सौभाग्यवती भव, बस मामला बन जाएगा, तुम्हारे 5 पति जिंदा रहेंगे, किसी का कुछ नहीं होगा। यही मामला बना था। तो एक तरफ तो दिन भर घड़े में से पानी निकल रहा था, असत्य के लिए युद्ध कर रहे थे, और संध्या को जैसे ही युद्ध समाप्त होता तो माला लेके बैठ जाते थे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे राधा। गोविंद भी परेशान कि यार तू ये सुबह 8 से लेके 6 तक तो जितना गोविंद के विरुद्ध कार्य हो सकता है सब कर लेते हो, और जो ही 6 बजता है तो तुम हाथ पांव धो करके और फिर कहते हे गोविंद, हे राधा, हे माधव। ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ये जितने आपको झोली माला, हम सबको क्यों कहेंगे, सब बड़े अच्छे लोग हैं, पर देखेंगे ये छोला ले करके और माला में ही हाथ घुसा हुआ है 24 घंटा। कुछ दिन के बाद आदमी कहता भैया, बोला ये हाथ अब काम नहीं करता। बोला क्यों हुआ? बोला केवल बायां हाथ काम करता है। ये वाला ऐसा ही हो गया है। अब अपने आप कुछ भी करो, वहाँ पर बैठ के कुछ बात भी कर रहे हैं तो और क्या खबर है, खबर ठीक है और क्या है? बोले ये क्या है? बोला ये हो गया है, अब ये नहीं रुकेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। मैं झोली माला का अनादर नहीं कर रहा, कर भी नहीं सकता, माला तो हमारे ही हाथ में। पर सत्य का उद्घाटन करने से भयभीत रहोगे क्या? जो संसार में चल रहा है, आप क्या कहेंगे? ये वाला जो तलवार है ना, हाँ, ये तलवार हमने जा करके देवी माता का पूजा करके इसमें तिलक लगा दिया है, तो बोला इससे तुम्हारा गर्दन काटेंगे, देवी माता के प्रसाद से तुम्हारा गर्दन काटेंगे, तुम बड़े भाग्यवान हो। वो आदमी पहले ही सब्जी काटने वाला छुरी उठाएगा, बोला पहले हम ही कर देते हैं, तू तो बाद में करेगा। किसी तलवार की पूजा अगर देवी माता के सामने आपने कर ली है तो हमारा गर्दन काट के पूजा करोगे कि नहीं? ये तलवार आपको पता है क्या? हो 500 वर्ष पुराना है, निरंतर इसकी पूजा होती रहती है, तो क्या कहिए ना, इसके द्वारा आपका आज गर्दन कटेगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो भी बोल तो निकलवाऊं पुराना तलवार, नहीं इच्छा हो तो कहो। एकदम पूजा किया हुआ सात्विक तलवार, जीवन भर जो भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ है, उससे गर्दन उतारेंगे। अरे बोले महाराज पगला गए क्या आप? हम जीने आए हैं, जीने सीखने आए हैं कि गर्दन उतरवाने आए हैं? सात्विक है भाई। तो कुछ लोग इसमें विरोध करेंगे, माला झोली को लेकर आपने ऐसे कह दिया। तो आप माला झोली का नहीं है, माला झोली जो लेके बैठा है कालनेमी, उसके विषय में कह रहे हैं। ये माला और झोली कालनेमी भी तो लेके बैठे हुए हैं, उन कालनेमियों के विषय में कहना भी तो जरूरी है, जानना भी तो जरूरी है। नहीं तो कालनेमी के चैप्टर को रामायण से निकाल दिया जाता। इतना सुंदर रामायण, उसमें क्या कालनेमी रावण ये सब का रखा जाए? अच्छा रामायण सुंदर है कि असुंदर है बताओ? है धार्मिक ग्रंथ है, शांति का, आनंद का, रावण वन को उसमें से निकाल दो। रावण ये
क्या बोलते हो उसको, हाँ ये सब मेघनाथ, ये सब जितने भी लोग हैं इन लोग को निकालो, मारीच। क्या है, इतने सुंदर जगह में सब गलत लोग क्या कर रहे हैं? अरे महाराज ये निकल जाएंगे तो रामायण पूरा कैसे होगा? उनका भी जरूरी है, वहां रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि ठंडा कौन, गरम कौन, लाल कौन, पीला कौन, ब्लैक कौन, व्हाइट कौन। इस द्वंद्व में ही तो पता चलेगा अच्छा कौन, बुरा कौन। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग हो न हो पर कुसंग रुका रहे, यही साधना है। किसी को अगर साधना करनी हो तो इतना ही साधना करो। ये जो 12 बरसिया लोग हैं हमारे पास, 14 बरसिया, 12 बरसिया, 6 बरसिया, 3 बरसिया, ये बेचारे का जीवन कैसे गड़बड़ हो गया आपको पता है? शाम को डर के मारे सत्संग भी सुनना है। कोई बहुत प्रेम से भी नहीं सुनते हैं, कुछ लोग डर से सुनते हैं। गुरुजी निकल गए क्या? हाँ अरे जाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, कहीं काउंटिंग में नंबर नहीं आया तो दाल रोटी पर भी आफत आ जाएगा। तो सत्संग भी सुनना है। और अब तो खैर वो आंवला का पेड़ भूतपूर्व हो गया, वो आंवला पेड़ ही घिरवा दिया हमने। जब खाली था तो बड़ा दिक्कत था, बढ़िया किया उसने, पूरा घेर घार के खत्म कर दिया महाराज। नहीं तो वहां राम मंदिर स्थापना करवा दिया मैंने। तो कुछ मंथराओं ने कहा कि अब हमारा मूल चीज यहां स्थापना हो गया, अब हमारा काम यहां है। रामायण में ही तो मंथरा का काम है। तो दोनों काम जो करते रहते हैं उनका जीवन दुखी होता है। बेटे बेटे बेटियां आप सब जो यहां बैठे हो, इसका ध्यान रखो। अब कहते हो ना इतना पूजा किए, इतना पाठ किए, इतना भगवान का ये किया, क्या मिला मुझे, क्या भगवान ने दिया मेरे को? भगवान है ये बेकार भगवान। कई बार आप बोलते हो ना क्या दिया मुझे भगवान ने, मेरे किस्मत में क्या बना दिया, एकदम सूखा ठूठा वृक्ष हो गया मेरा जिंदगी। उसका कारण एक ही है बेटे, और कुछ नहीं। अपनी जिंदगी का जांच करो, पाओगे सत्संग भी चल रहा था और कुसंग भी चल रहा था पैरेलली। किसी न किसी रूप में कुसंग चल रहे थे, किसी न किसी रूप में दुष्प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। और ये दोनों जब तक है तब तक मामला बनने वाला नहीं है। धीरे 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 ही मामला बने। पहले मान लो 90-10 हो, 90% दुष्ट हैं, 10% सत्संगी हैं, फिर 20-80 हो, फिर 30-70 हो, 40-60 हो, 50-50 हो, फिर धीरे धीरे इधर मामला बढ़ता जाए, इधर 40 उधर 60। ये हो तो बात बने कि नहीं भाई, ग्रेजुअली इसमें प्रोग्रेस है, ये इंक्रीज कर रहा है। 60% अब सत्संग में आ चुका है, 40% बेचारा अब कुसंग कर लेता है, छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। वो लक्षण तो दिखने चाहिए, पर लक्षण कहीं उल्टा हो जाए तो 50-50 पहले था, अब 60 दुष्टता में हो गया और 40 सत्संग में रह गया मन। फिर 70 दुष्टता में हो गया, 30 रह गया सत्संग में मन। 80 दुष्टता में हो गया और 20 रह गया। तो अब क्या होगा? अब वही रामचरितमानस का वही एक चौपाई याद करना पड़ेगा भगवान जी का कि जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक का नाश हो गया इसका अर्थ है। अब सत्य असत्य का अंतर नहीं कर पा रहे। अब साधना और साधन भ्रष्ट करने के साधन में अंतर नहीं समझ पा रहे। भगवत साधना को अपलिफ्ट करना, उन्नत करना और भगवत साधना से च्युत होना, गिरना, इन दोनों का अंतर करना लगता अब हम भूल गए हैं। तो वह नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, वहां विवेक मर जाता है। सत्संग से विवेक की वृद्धि होती है, लेकिन आपको एक संकल्प करना पड़ेगा कि सत्संग का समय बढ़ेगा और सत्संग का चिंतन बढ़ेगा अंदर में। भले ही 1 मिनट बढ़े, पर प्रतिदिन जांच करना कि कल के 24, इसलिए लेखा जोखा भी जरूरी है। दीपावली का लेखा जोखा तो जितने धंधेबाज लोग हैं, बिजनेसमैन, दीपावली में लाल डायरी लेके चले आएंगे,
शुभ लाभ लिख करके। अब कितने कहे महाराज जी इस पर साइन कर दीजिए। हम क्या साइन कर दें? कहीं कुछ गड़बड़ करोगे और उधर इनकम टैक्स वाला कुछ गलत साइन कर दिया तो मामला तुम्हारा खराब हो ही जाएगा। तो वो लाल डायरी में शुभ लाभ तो आप लिख रहे हैं, रोज दुकान का हिसाब तो कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा जो ये जीवन का दुकान है उसका हिसाब नहीं कर रहे कि आज के 24 घंटे में सत्संग कितना हुआ, कुसंग कितना हुआ। अगले दिन अगर 1 मिनट का भी वृद्धि कर लिया सत्संग में आपने, सत्चिंतन में, सत्कर्म में, सत्मार्ग में 1 मिनट का भी वृद्धि कर लिया तो आप समझिए ये मामला अब ठीक चल रहा है। 30 सेकंड का कर लो, 10 सेकंड का कर लो, 1 सेकंड का कर लो, करो रोज 1-1 सेकंड ही करो। 60 दिन में 1 मिनट तो बढ़ जाएगा ना सत्संग में। देखेंगे, हो सकता है तुम 2-4 हजार साल जियोगे, तब तक ठीक ठाक हो जाओगे। और नहीं तो हिसाब कैलकुलेट कर लो। माता पिता ने ऐसा ही नहीं पढ़ाया था तुमको मैथमेटिक्स। खाली 5 रुपया में से 2 रुपया गया तो 3 रुपया बचा। 1 दर्जन केला कितने का आएगा, उसका माल कैसे चुरा लूं, इसके लिए गणित पढ़ के नहीं आए थे। गणित इसके लिए भी पढ़ के आए थे कि जीवन के क्षण मेरे पास कितने हैं। तो क्षण तो इतने हैं कि अगर ठीक ठाक चला गाड़ी तो 70, 80, 90 साल, और नहीं चला तो आज ही जय जय सीता राम। मामला तो इतना ही है। तो हम आज कैसे अपने सत्संग, सद्विचार, सद्गुणों में वृद्धि करें, थोड़ी देर के लिए भी, ये कैलकुलेशन तो जरूर आप लोगों के पास होगा। आप लोग जो सुन रहे हैं आपके पास तो जरूर होगा। डायरी बनाए हैं ना, लाल डायरी खोलिए। गुप्ता जी को 5,000 दिया, शर्मा जी से 3,000 लिया, ये सब तो बहुत लिखे होंगे, पर ये कैलकुलेशन नहीं होगा कि कल के अनुपात में आज मैंने जोड़ करके अपने मन को भगवान के चरणार बिंदों में 2 मिनट ज्यादा लगाया। और इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, अभ्यास ही एकमात्र उपाय है जिससे तुम जीवन में जय प्राप्त कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो। अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास हम करते नहीं, अभ्यास विपरीत है और जय की उम्मीद करते हैं कि हमारी विजय होगी। अभ्यास पराजय का है और जय की उम्मीद कर रहे हैं। ले रहे हैं दिन रात कर्जा और सपना देख रहे हैं कि हम राजा होते जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि एक दिन दरवाजा उठा के ले जाएंगे कर्जा वाले, बैंक वाले। ये पता नहीं खटिया उठा लेंगे घर में से, मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे, ये तो नहीं देख रहे। तो ये साधारण हिसाब करने की जरूरत है। आज बड़े बच्चा क्लास में जैसे पढ़ते हैं ना आप लोगों, पहले दूसरे क्लास में, आज वही हिसाब करने का मन हो गया। बातें बड़ी बड़ी आत्मा इत्यादि कर देंगे और अभी त्रिपुटी ध्यान की बात कर देंगे तो आपका चुंदी खड़ा हो जाएगा ऐसे टिक की कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो समझा ही नहीं आ रहा है। बात तो आपको बड़ा ऊंचा आवाज़ सुनने में, बड़ा ऊंचा बात अच्छा लगता है। आज महाराज जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की। बोला आप क्या समझे? बोला कुछ चौड़ी भी नहीं समझे। वो जितना भी लंबा कहे हमको चौड़ा भी समझ में नहीं आया। तो बात आपके ही हिसाब से कह रहे हैं कि प्रत्येक दिवस जब धीरे धीरे अपने सद्गुणों में और सद्विचारों में वृद्धि करेंगे, आप यकीन मानिए गलती ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और कभी घबराया मत करिए गलतियां होने से। जो घबरा गया वो पाखंडी हो गया। एक विश्वामित्र ऐसे थे जो घबराते नहीं थे अपनी गलतियों से, इसलिए भगवान राम के गुरु हो गए। और जो अपनी गलतियों से घबराया, छिपाया, अपने आप को महान बताया, उसका पतन हुआ। गलती होना इस प्रकृति में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं होता है, बल्कि यह होना स्वाभाविक है। मनुष्य जीवन में आकर के गलती करना स्वाभाविक है, पर उन गलतियों से सीखकर और अपने आप को निरंतर अच्छाई की ओर न ले जाना, यह पशुता है, पाशविकता है। मनुष्यता और देवत्व यह है कि गलती हुई, सीखे, थोड़ा कम किए, और गलती पे गलती हुआ जा रहा और छुपाने के लिए युद्ध किए जा रहे और तर्क पे तर्क गढ़े जा रहे,
और नरक में चले जा रहे जीते जी। इतना ही तो अंतर है जिंदगी का। बड़ा साफ हिसाब है इस जीवन का। अपने भी घरों में आप देखते नहीं, क्या कहते हैं माता पिता, तेरे से गलती हो गई तो तू बता, झूठ मत बोल, छुपा मत। पापा जी आप अपने लिए भी तो सोचिए, बच्चा तो सुधर जाएगा। तो बड़े पापा जो हैं वो परम पिता, वो आपको भी ठोक रहे हैं, कभी गिरा रहे हैं, कभी बिजनेस में घाटा लगा रहे हैं, कभी डिप्रेशन दे रहे हैं। वो उनकी थप्पड़ है, बेआवाज लाठी पड़ रही है आपको। और कहीं गुरु जिंदा है, और गुरु जो आपको प्रताड़ना दे रहा है, और गुरु आपकी भर्त्सना कर रहा है। तो जो भर्त्सना तुम अपने बच्चों की कर रहे हो, झूठ क्यों, झूठ क्यों, झूठ क्यों बोला? और वही जब तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु करते हैं तो तुमको आग लग जाती है। तब तो तुम एकदम निंदा का पिटारा लेके बैठ जाते हो, इतना विराट चारों तरफ, और अपने बच्चे की ठुकाई करते रहते हो। और झूठ और झूठ और झूठ और झूठ। उसी समय भगवान प्रकट हो जाए और पकड़ के बाल बोले, तू, इसका तो उम्र अभी 12 साल, छोटा बच्चा है, तू तो 42 साल से और झूठ और झूठ और झूठ, 4 के बदले 16 लगा दें तब 4 गुना, कैसा लगेगा? तो बच्चों को जैसे आप गाइड कर रहे हैं वैसे ही परम पिता सद्गुरु आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप में स्वीकृति नहीं है उनके प्रति तो यकीन मानो, चाहे जितना बिलबिलाओ, रो, 9 महीने पेट में रखे, इसके लिए क्या नहीं किया, बे 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 करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। 9 महीना 10 महीना से ये भगवान कहेंगे हम तो 84 लाख बार तेरे को भेज दिए। भगवान के कुक्षी में ही तो हम सब हैं, भगवान के पेट में ही तो हैं। भगवान कहेंगे हम तो तुमको जन्म जन्म अपने पेट में रखे, फिर भी तुम मेरा ना हुआ, और तू ये 9 महीना का इतना हिसाब मांग रहा है उससे। पूरा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ले लेगा अपने औलाद से तू, तो वो भी तुमसे हिसाब पूछेंगे, फिर तुम कैसे हिसाब दोगे? इसलिए अपनी जगह पर तुम खरे उतरो, और तुम्हें माता पिता बनाया गया तो अपने बच्चों को सद्गुण देने का प्रयत्न करते रहो, क्योंकि वो भी तुम्हारा कर्तव्य है, वो भी एक सत्संग है। जिन्होंने तुम्हारे द्वारा जन्म लिया उनको सतपथ पर ले जाने के लिए कभी झापड़ लगेंगे, कभी सिखाए जाएंगे, कभी नए कपड़े खरीदे जाएंगे, कभी पहना हुआ कपड़ा भी फाड़ दिया जाएगा। राजू बेटे, यस फादर, खोल कपड़ा निकल जा बाहर। हमारे हम जब काशी में रहते थे, वाराणसी में, ये उस समय की बात है, बहुत छोटे थे हम भी, तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था। तो सिंधी परिवार में राजू था, वो रोज रात में देर में आता था। एक दिन सिंधी ने कहा कि आज इसको, अच्छा कभी बाप बेटे में बहुत ज़्यादा पट्टी भी नहीं थी, प्रेम से बोलता। एक दिन कहा राजू बेटे, बेटा बोला आज क्या हो गया बुढ़ऊ को, बोला राजू बेटे, तो वो भी इतरा के यस फादर, खोल कपड़ा निकल जा बाहर। और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, केवल बोला नहीं, कपड़े नोच के नंगा बाहर निकाल दिया, बेटे को छोड़ दिया महाराज। बाद में पता चला 5 साल के बाद फिर बेटा वापस आया, सुधर गया था, पर निकाल ही दिया बाप। बोला राजू बेटे, यस फादर, बोला खोल कपड़ा निकल जा। तो कभी चांटे मारते हो, कभी खिलाते हो, कभी पैसे देते हो, तो तुमको तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारा बेटा है, हम चांटा मारे, चाहे हम रबड़ी खिलाएं, हमने जन्म दिया है। तो यहां क्या कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए थे गुरु बनाने के लिए? 1.25 रुपया दक्षिणा देके गुरु बनाए थे यहाँ कि महाराज हाँ लीजिए, और हम जिसको जिसको लेके आएंगे कहिएगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, ताकि उसको हम टोपी पहनाते रहें। हैं? नहीं नहीं, हमको किस लिए बनाए थे, या जिनको भी गुरु बनाए थे किस लिए बनाए थे? गुरुजी हाँ हम ला रहे हैं 2-4 आदमी को, खाली आप कह दीजिएगा कि बस यही मेरा बेटा है, इसी पर मैं विश्वास करता हूँ, बाकी तो मैं मोड़ लूंगा पूरा, हमारे पास पूरा उपाय। इसके लिए नहीं समझ आया? इतना फ्रॉडिज्म खुद भी करते हो, गुरुजी से भी करवाने के लिए सोचते हो। कई लोग तो इसलिए ज़्यादा नाराज हो जाते हैं मुझसे। इतना इनको सिखा के गए थे कि आदमी ला रहे हैं, इसको बोल दीजिएगा कि मेन हम ही हैं, अब भीतर आने पर हम बोल देते हैं कि सावधान रहना। अरे तो वो आदमी बोलता है कि
लाए हम थे, अब हमसे बात ही नहीं कर रहा है वो। हम क्या, हमने कह दिया तुम्हारी असलियत, तुम जैसे हो हमने बता दिया, हम क्यों गरीब को ठगवाएं, वो भी धार्मिक स्थान पर। महाराज इसके लिए हम बैठे हैं कि हमको हिस्सा दोगे उसमें। गुरुजी 10 लाख का डील है। हाँ बता बेटा, बस खाली कह दीजिएगा कि बस यही आदमी ठीक है। बोला फिर? बस 1 लाख आपको भी गुरुजी, 9 अपना। तो जो भी 10-20 हज़ार वो एडवांस लिया रहता है, वो हम अंदर में कह देते हैं कि जल्दी एडवांस वापस ले ले, वो भी डूबने वाला है। वो बाहर निकलते कहता भाई साहब वो काम थोड़ा सा ऐसा है ना कि पिताजी का तबीयत खराब, जो 20 हज़ार दिए थे दीजिए। तो अरे अरे हम तो 10 लाख का सपना देख रहे हैं, गुरुजी 20 भी मंगवा लिए। हम तो बचाएंगे जो पहली बार भी मेरे पास आ रहा है। कई लोगों की यही शिकायत है मेरे से, आज से नहीं, बड़ी प्राचीन। गुरुजी का क्या बात है, ये आदमी लेके जाते हैं, सर आदमी हमारा नहीं रह जाता। और ये आदमी परम पिता का है, तुम्हारा क्यों रहेगा? आदमी सत्य के लिए आया इस पृथ्वी पर, तुम्हारा रहने के लिए थोड़ी आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रयत्न कर दिया, कितने प्रकार का, कि दुर्योधन की सेना टूट जाए, दुशासन की सेना टूट जाए। हनुमान जी को भेजे कि जाओ 2-4 ठो को तुम लाओ, अंगद जी को भेजे तुम लाओ, तोड़ो, छोटा करो सेना। हनुमान जी कम है क्या? बेटा पर ही प्रहार कर दिए। प्रहस्त बेटा था रावण का, उसको समझा रहे थे बाबूजी ठीक नहीं है निकलो, कोई सुन लेता तब? अगर वो लंका में कोई सुन लेता उस समय तो कहता ही बड़ा खतरनाक आदमी, बाप के खिलाफ भड़का रहा है ये तो। बताओ इसको लोग इसका पूजा करते हैं हनुमान जी का। मुंह देखो कैसा पिटारी जैसा लोगों का बना हुआ है, कैमरे में भी देख रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रसारित उधर हो रहा है तो हम नहीं देख पा रहे, हम भी देख रहे हैं जो लोग सुन रहे हैं। मुंह ऐसा हो जाता है लोग सुनने पर। हनुमान जी ने पिता के खिलाफ ही भड़का दिया पूरा। प्रहस्त तो मोटा मोटी तैयार ही हो गया था, लेकिन रावण ने झड़क दिया तो फिर रुक गया, कह रहे मामला गड़बड़ है। पूछा प्रहस्त ने कि उधर राम जी का मामला ठीक है तो जीत तो जाएंगे ना? फिर वो हिसाब लगाया। रावण ने कहा सुन, निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर मत जा। उनके बाबूजी तो उनके राज्य से निकाल दिए हैं, अभी वो जंगल में घूम रहे हैं, हम तो भी वर्तमान राजा हैं। मान लो कैबिनेट में नहीं बनाएंगे लेकिन निगम बोर्ड तो दे ही सकते हैं, तो तुम मत छोड़। तो प्रहस्त समझ में आया, हाँ बात ठीक ही करें, बाप तो हमारा राजा है, राम जी तो अपने ही बेचारे धनुष लेके घूम रहे हैं, अभी पत्नी भी चोरी हो गई है। तो उसने कैलकुलेशन बुद्धि लगाया और फिर रावण के साथ रह गया। लेकिन विभीषण बड़े आदमी दुराचारी है, असत्यमेव जयते, ये दुराचारी जीत तो नहीं सकता। 2 दिन बाद हारेगा, 2 दिन बाद मरेगा, पर जाएगा पक्का। थोड़ा हम समझदारी से निर्णय लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो विभीषण ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, राम जी के चरण में चले गए। और फिर आप लोगों को जानकर तो आश्चर्य नहीं होगा कि बाद में लंका का राजा कौन बना? राम जी बन गए क्या? छीन लिया क्या राम जी ने? अयोध्या में एक सोने का घर था, कनक भवन, और लंका पूरा सोना का था। ठाकुर जी ने जीता था, पर ठाकुर जी एक दिन भी नहीं रहे। जननी जन्म भूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी, बोला होगा तेरी सोने की लंका, पर मेरे अयोध्या से बढ़िया कुछ नहीं। ठाकुर जी वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या, तुम लोग अपने जन्मभूमि के विषय मत सोचने लगना। अयोध्या एक भूमि है, अयोध्या एक भूमि है जहां राम का राज्य है। भूमि और भूमिका, कहते हैं ना भूमिका बन गई है, बनी हुई वो भूमिका, हृदय में बनी हुई वो भूमिका जो धर्म के प्रति सजग हो, जो आध्यात्मिक हो, उसे अयोध्या कहते हैं। स्थान विशेष को अयोध्या नहीं कहते। और जननी जन्मभूमि, तो जननी कौन है आपकी? माता। और हमारे सनातन संस्कृति में क्या माना जाता है कि सबके माता पिता कौन है? जगदम्बा, जननी जन्म भूमिश्च, सबरी भूमि गोपाल की। तो उस दृष्टि से जहां धर्म हो रहा हो, जहां न्याय का शासन हो, जहां आत्मज्ञान की पढ़ाई चल रही हो, जहां कीर्तन हो, वही हमारी जन्मभूमि है। जगदम्बा की भूमि वही है, हमें वहां रहना चाहिए। क्यों लोग वृंदावन आते हैं, क्यों लोग अयोध्या जाते हैं सब छोड़ के, काशी क्यों जाते हैं? यही कारण है ना कि वो धर्म भूमि है, वो प्रेम भूमि है, वो ज्ञान भूमि है।
इसलिए जन्मभूमि की तरह वहां पर रहते हैं। तो ये नित्य निरंतर हिसाब अगर जीव करता रहे, कैसा कि प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा एक एक तिल बढ़ता रहे। जैसे गिरिराज जी एक एक तिल घट रहे हैं, सुना है आपने ना, गिरिराज जी रोज एक तिल कम हो जाते हैं। एकदम घोर कली काला आ जाएगा तो गिरिराज जी एकदम समतल, हाँ, ले दे के सब कुछ निकल जाएंगे कि चलो भाई अब हो गया टाइम, यहाँ बहुत पहलवान का लड्डू मिठाई खाए, अब चलो यहाँ से। तो ऐसे ही एक एक तिल रोज हमारा सद्गुण सत्कर्म साधन बढ़े, धर्म में रुचि बढ़े, सत्कर्म बढ़े। अब ये तय कौन करेगा? हम ना, तुम खुद करो, खुद हिसाब लिखो, खुद हिसाब लिखो प्रत्येक दिन ईमानदारी से। हम बोल देंगे तो आग लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। हम जो भी सात्विक जीवन ठीक ठाक जी रहे हैं, हमारे शत्रु हो जाओगे, पीछे पड़ जाओगे। ऐसा ही कम थोड़ी है, दो चार और पड़ जाओगे। तुम खुद ही अपना हिसाब लिखो ना, खुद देखो कल कैसे थे, आज कैसे हैं। नहीं, बहुत कृपा है, प्रभु की कृपा है। हे गुरुदेव बल दीजिए, थोड़ा सा और आगे जाएं। हे गुरुदेव थोड़ा बल दीजिए, थोड़ा और आगे जाएं। खुद हिसाब करिए, खुद के हिसाब पर क्रोध नहीं आएगा। कोई और हिसाब कर देगा तो क्रोध आ जाएगा। आदमी को पता है कि वो मूर्ख है, उसको पता है कि वो मूर्ख है, अच्छे से बोलने नहीं जानता, पर दूसरा कोई बोल दे तब हट गंवार कहीं के, गंवार तुम्हारा बाप गंवार, नहीं मानेगा वो। पर भीतर से वो भी जानता है कि हम एक नंबर के डब्बा हैं। कई लोग, तुम जानते हो कि नहीं कि डब्बा हो। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जानते हैं मैं डब्बा हूं, पर कोई दूसरा कोई कह दे कि डब्बा है तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए खुद डब्बा हो या खुद ही कहो, किसी को मौका मत दो कहने का। खुद के हिसाब खुद ही करो तो क्रोध इत्यादि नहीं आएगा। लेकिन हमको भी सीखने में 50 साल लग गई है। हम डब्बा कह कह के इतने लोगों को दुश्मन बना लिए। अब हमने एक नियम बनाया, अब हम नहीं हगाएंगे। पर्सनली हमसे कोई पूछे हम कैसे हैं, अरे तू तो साक्षात लव कुश के बाद तू ही आया है, तो कोई है क्या? बालपन में जैसे हनुमान जी साधन भजन करते थे तुम वैसे ही हो, बिल्कुल आरुणी को तुमने फेल कर दिया है। हम काहे को कहने जाएं कि तुम त्रिजटा हो, कि वो क्या मंदबूड़ी पूतना हो, कि तुम रावण हो कि कंस हो, हमें क्या लगा भैया? तुम बस साक्षात साक्षात, मतलब आज के कलयुग में दर्शन हो गया आपका, तो बस यही मान लीजिए। महाराज परिवार इत्यादि में जो मिले उनको ऐसा ही बोला करिए, खबरदार ये बोल के दुश्मन मत बनाइए। कोई कहे आपको हम कैसे लगते हैं, क्या बताएं। जब कभी मन अशांत होता है तो आप ही का चेहरा आता है, तो मन फिर शांत होता है। ये कह के उनको क्यों बोलेंगे आप, क्यों शत्रुता करेंगे आप, क्या मतलब है? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। वो तो उसके ऊपर भी लागू होगा ना, तो तुम काहे परेशान हो? छोड़ दो उसको। वो सारे कर्म, ये खाए पी के जो खाली मोटाए जा रहे हैं, ये ब्लॉकेज किसका होगा? ये जो खूब बढ़िया अपना फटाफट दौड़ रहा है, मौज कर, उसका होगा। खाए पी के एकदम फाए फाए जो कर रहे हैं और शरीर ऐसा होता जा रहा है, अटैक किसको आएगा? पर बोल दोगे तो हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचते रहते हैं, मेरा अटैक हो जाए। ये नहीं सोचेगा कि अटैक होने वाला है, हम बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि अटैक हो जाएगा कुछ दिन में, शांत हो जा। वो नहीं सोचेगा। अशुभ बोलते रहते हैं मेरे विषय में, कभी शुभ नहीं बोल सकते। तो हम अब कैसे वैसा शुभ बोलें कि तुम जियो हजारों साल और दिन के साल के दिन हो 50,000 साल? ऐसा झूठ हम कैसे बोलें? कोई गुरु इतना झूठ कैसे बोले? वो तुम्हारे मम्मी पापा बोल सकते। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। इनके खानदान में कोई 1000 साल आज तक नहीं जिया है।
बाप दादा दादी कोई नहीं जिया। और देखो इन झूठों को। और उसके बाद अभी भी छाती नहीं भरी 1000 साल में। हर साल के दिन हो 50,000। और मैं इतना इल्यूजन, इतना डिलेमा में किसी को डालना। लेकिन बाहर सुनने वाला भी, वो भी ऐसा दांत निकाल के पान खा के क्या बोल रहे, अबे मरेगा कल, सांस की नली जाम हो गई है, कल मरने वाला है, जियो 50,000 साल, फ्रॉड झूठों। तो जब भैया समाज ही ऐसा हो गया, जब घर वाले ही इतना झूठ बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे जियो हजारों साल, तो कोई सच्चा आदमी अगर तुमको सच बोलेगा तो तुम्हें कैसे पसंद आएगा। तुम्हारा पालन पोषण ही हुआ है झूठ के बल पर, झूठ के दूध पिलाए गए हैं तुमको। कोई सच बोलने वाला आ गया तो बुद्ध हो, महावीर हो, जसस हो, बस उनका जो हुआ था वही उसका होना है, उसके आगे कुछ नहीं होगा। मार डालोगे तुम लोग, ये जगत ही मार डालेगा उनको, जीने नहीं देगा, सूली चढ़ा देगा। क्यों? हम झूठ के दूध पर पले हुए हैं, और कोई सत्य बोले हमको तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। वो कोई मैया के लाल ही होते होंगे जो वास्तव में सुनकर के अरे मैं इतने झूठ में पला हूं, अब मुझे सत्य की जिंदगी जीनी है। वो तो कभी करोड़ों में एकाक कोई माई का लाल मिल जाए तो उसी को कहते हैं सत्यव्रती, उसी को कहते हैं भक्त, उसी को कहते हैं शिष्य। शब्द उसके लिए बना है, झूठों के लिए नहीं बना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, निरंतर सत्संग का सेवन करते रहिए।